नाम है गौरव मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट क्लास 10th के थर्ड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए, आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। उन एलिमेंट्स को आपने बेसिकली क्या कर रखा है, तीन ग्रुप में बांट रखा है। एक वो जिसे हम कहते हैं मेटल्स, दूसरे वो जिसे हम कहते हैं नॉन मेटल्स। तो आया क्वेश्चन क्या, हम किसी भी सब्सटेंस को या किसी एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल कब कह सकते हैं। तो मान लीजिए कोई एटम है, ठीक है, कोई एक एटम है जो अपने ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करने के लिए, बेटा ऑक्टेट रूल क्या होता है, ये बोलता है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, कौन सा ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होगा किसी भी एटम का, वहां पर अगर पहला ऑर्बिट है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और अगर उसके अलावा कोई भी दूसरा ऑर्बिट हुआ तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। नाउ अगर हम देखते हैं कि हमारे एटम्स के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 की जगह 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। इनफैक्ट विल नॉट काउंट द नंबर्स बट विल कीप इट दिस वे कि अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक्स्ट्रा हैं, तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया जाएगा तो हम देखेंगे कि हमारा जो एटम था वो बन गया एक पॉजिटिव आयन। क्या बन गया, पॉजिटिव आयन। और ऐसे एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके पॉजिटिव आयन बना सकते हैं, ऐसे एटम्स, ऐसे एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने पर पॉजिटिव आयन बना सकते हैं, उन्हें कहा जाएगा क्या बच्चों, मेटल्स। क्या बोलेंगे, मेटल्स। ना मान लीजिए कि हम हमारे जब एलिमेंट्स या फिर एटम की बात करते हैं, तो वो जो था वो बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था मतलब क्या, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी। अब जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। और जब आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं ना बच्चों, जब आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, किसको, इलेक्ट्रॉन को, तो आप बन जाते हैं नेगेटिव आयन। आप क्या फॉर्म करेंगे, आप फॉर्म करेंगे नेगेटिव आयन। और इस नेगेटिव आयन बनाने वाले एटम या एलिमेंट को कहा जाएगा नॉन मेटल। बराबर है। तो हमको यह पता चल गया कि एक मेटल और एक नॉन मेटल बनने की क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। नॉन मेटल और मेटल बनाने की जो क्राइटेरिया है वो हमने समझ ली। तो मेटल्स के एग्जाम्पल में कौन आ गया, मेटल के एग्जाम्पल में ले लो, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स में क्या ले सकते हो आप, नॉन मेटल के एग्जाम्पल में ले लोगे आप सल्फर, आप ले लोगे ब्रोमीन, आप ले लोगे कार्बन, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. What we will do right now is we will try to understand the physical properties, right? We will try to understand the physical properties किसकी, मेटल्स की। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बच्चों, मेटल्स की। नॉन मेटल्स से हमें बहुत ज्यादा पंचायत लगानी नहीं है। तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो रही है, हमारे जो मेटल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास होता है मेटालिक लस्टर। अब मेटालिक लस्टर क्या होता है यार, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेटालिक लस्टर। तो इट्स बेसिकली जब मेटल के पास शाइनिंग सरफेस होता है, ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं उनके पास कौन सा सरफेस होता है, दे हैव अ शाइनिंग सरफेस। और ये शाइनिंग सरफेस जो होता है उस मेटल की प्रॉपर्टी को कहा जाएगा मेटालिक लस्टर। क्या बोलेंगे, मेटालिक लस्टर। अब ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से मेटल्स हैं जिनके पास मेटालिक लस्टर होता है, ऑलमोस्ट सभी के पास होता है, बट हम लोग इसमें बहुत ज्यादा प्रेम करेंगे गोल्ड से, सिल्वर से, फिर हमारे प्लैटिनम से, ठीक है। ये कुछ बहुत ही ज्यादा शाइन करने वाले मेटल्स हैं। फिर आया हमारे पास में हार्डनेस। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, सेकेंड प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस मतलब क्या, आप जब भी किसी मेटल के बारे में सोचते हैं
आप जब भी किसी मेटल के बारे में सोचते हैं तो आपके सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि भैया मेटल जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं। मेटल कैसे होते हैं? मेटल बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है। हाँ, अब इनकी हार्डनेस जो है ना बच्चों, वो वेरी करती है मेटल टू मेटल, वेरी मेटल टू मेटल। हर मेटल की अलग हार्डनेस होगी। तो अगर आप सोडियम को कंपेयर करोगे आयरन के साथ में तो आपको एहसास होगा कि दोनों डिफरेंट हैं, दोनों की हार्डनेस सेम नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ मेटल्स हैं जैसे कि लिथियम हो गया, हमारे पास कुछ मेटल है जैसे कि सोडियम हो गया, ठीक है। ये ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब मेटल होने के बावजूद ये मुलायम है। तो इसको आप क्या कर सकते हो? इट कैन बी कट विथ नाइफ। ये जो चीज़ें मैं आपको लिखवा रहा हूँ बच्चों ये काम की हैं, ठीक है ना, ये सब काम का है, तो आप नोट्स बनाते जाना साथ साथ में, ठीक है। फिर आया थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है बच्चों? थर्ड पॉइंट क्या बोलता है बच्चों? थर्ड पॉइंट बोलता है कि भैया हमारे जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ओहो हो, वो डक्टाइल होते हैं। तो आई कैन राइट डक्टिलिटी। डक्टिलिटी बोले तो क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डक्टिलिटी? डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि they can be stretched to form thin wire, right? We can stretch the metals to form thin wire. They can be stretched to form what? Thin wire. अब आपने लिया एक मेटल, उसको पकड़ के जब आप खींचते हो ना तो वो बहुत लंबा बन सकता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक एग्जांपल देके बताता हूँ मैं आपको। आई हैव गॉट दिस पीस ऑफ रबर, राइट? आई हैव गॉट दिस पीस ऑफ रबर। अब इस रबर को अगर मैं खींचता हूँ तो मैं देखता हूँ क्या कि ये लंबा हो जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा खींचूंगा तो टूट जाएगा। तो कुछ मेटल्स होते हैं जिनको आप खींच करके लंबा बना सकते हैं वायर के रूप में। तो वायर आपको पता है कॉपर का बनता है, एल्यूमिनियम का बनता है। यहां पर हम एग्जाम्पल लेंगे किसका? गोल्ड का। एग्जाम्पल हम लोग किसका लेंगे बेटा? यहां पर गोल्ड का। 1 ग्राम अगर आपने गोल्ड लिया है, 1 ग्राम गोल्ड लिया है तो आप उसको खींच करके 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि बहुत पतला बनेगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो मेटल का वायर बनेगा इस 1 ग्राम सोने से वो बहुत ही पतला बनेगा, ठीक है ना। चलिए नाउ क्वेश्चन कर सकते हो आप कि फिर हम कॉपर को क्यों बनाते हैं, कॉपर के वायर क्यों बनाते हैं, गोल्ड के क्यों नहीं बनाते? उसका जवाब बड़ा सिंपल है कि भैया ये बहुत महंगा होता है। गोल्ड जो है बहुत ही महंगा होता है, 50-1,000 रुपये मेरे ख्याल से 10 ग्राम का भाव चल रहा है अभी। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। डक्टिलिटी समझ ली हमने। नाउ वी विल ट्राई टू गेट इनटू द फोर्थ पॉइंट, एंड द फोर्थ पॉइंट बेटा वुड बी मेलिएबिलिटी। क्या हो गई? मेलिएबिलिटी। देखो आपको एक मेटल का ब्लॉक दिया हमने और आपको बोला बेटा इसको ठोको, इसको पीटो, है ना। तो आप तो क्या थे? आप तो काम वाम था नहीं, पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो, स्कूल तो वापस बंद हो गए हैं आपके, ठीक है। तो आपके अंदर अचानक से अवेंजर्स वाला वो थॉर नहीं है क्या, हथौड़े वाला, वो आ गया आपके दिमाग में और आपने हथौड़ा लेके इस मेटल के ब्लॉक को पीटना चालू करा, ठीक है। मेटल के ब्लॉक को आपने क्या करना चालू करा? पीटना चालू करा। अब पीट करके आपने क्या कर दिया? उसको एक पतली सी शीट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है आपने उसको शीट में कन्वर्ट किया होगा तो उसकी जो साइज थी वो बढ़ गई होगी। तो मेटल की ये एबिलिटी मेटल की ये एबिलिटी कि आप उसे बीट कर सको, बीटन टू फॉर्म शीट्स, ठीक है। मेटल्स की वो एबिलिटी जिसके द्वारा आप उनको बीट करके उनके पतले पतले शीट्स बना सकते हो, उसे कहा जाएगा मेलिएबिलिटी। क्या बोलेंगे? मेलिएबिलिटी। और इसमें भी आपको किसका एग्जांपल लेना है? गोल्ड और सिल्वर का। गोल्ड और सिल्वर जो है वो सबसे ज्यादा मेलिएबल एलिमेंट्स में से कुछ है, राइट। देन कम्स दिस थिंग दैट इज कंडक्टिविटी। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट, एंड फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट? इट इज कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी बच्चों हम लोग को दो चीज को लेकर के समझना है। कंडक्टिविटी है, कंडक्शन जो है दो चीजों का होगा। कंडक्शन होगा हीट का और साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। देखो एक सिंपल सा आप एग्जांपल ले लो। क्या कर लो आप क्या कर लो? आप ले लो एक रॉड, ठीक है। आप ले लो एक रॉड और इस रॉड के एक सिरे पे आप क्या करो? मोमबत्ती जला दो या इसको गर्म करने लगा दो, ठीक है। और ये वाला जो एंड है आप खुद अपने हाथों से पकड़ लो, ठीक है। मान लो ये आपका हाथ है, आई एम नॉट वेरी गुड विद द ड्राइंग पार्ट। मान लो ये आपका हाथ था और आपने जब इस रॉड को पकड़ा, यहां से मोमबत्ती आपके रॉड को गर्म कर रही थी। आपने क्या देखा? कुछ समय के बाद में ये हिस्सा भी गर्म हो गया, ये एंड जहां पे आपने पकड़ रखा था। तो वो गर्म क्यों हुआ है?
क्योंकि मेटल्स के अंदर से हीट एक एंड से दूसरे एंड तक जा सकती थी, मतलब हीट जो है वो कंडक्ट हो रही है। हाँ, अब यहां पर ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं, ज्यादातर जो मेटल्स हैं वो तो हीट को कंडक्ट करते हैं, बट कुछ एग्जाम्पल आ जाता है हमारे पास में, जैसे कि लेड और मर्क्यूरी जो है ना, लेड और मर्क्यूरी जो है ये एक्सेप्शन है, ये हीट को बहुत ज्यादा कंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लेड और मर्क्यूरी हीट को बहुत ज्यादा कंडक्ट नहीं कर सकते, और सबसे ज्यादा कंडक्ट करने वालों में से जो रहेंगे वो कौन होंगे, वो होंगे हमारे कॉपर और सिल्वर। ये सबसे ज्यादा हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, कॉपर और सिल्वर। लेड और मर्क्यूरी जो है कंडक्शन कर पाता नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि दिस इज लेड एंड मर्क्यूरी हैपेंस टू बी अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एंड कॉपर एंड सिल्वर हैपेंस टू बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी? What about electricity? What about electricity? So when I say about electricity, I would talk about electricity. तो मान लीजिए ये आपका मेटल का सरफेस है, इस मेटल के सरफेस के ऊपर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है बेटा? इस मेटल के सरफेस के ऊपर क्या है? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑलराइट, सो अगर आप इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, अगर आप इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये सारे के सारे एक डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे और मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो बेटा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो ज्यादातर मेटल्स जो है ना, उनके पास बहुत सारे ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो हम क्या कर सकते हैं, उनको आसानी से मूव करवा सकते हैं, इसलिए ज्यादातर जो हमारे मेटल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए मेटल्स जो हैं वो बन जाते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि हार्डनेस वेरी करती है मेटल टू मेटल, वैसे ही कंडक्टिविटी ऑफ हीट इन इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो भी मेटल टू मेटल क्या करेगी बच्चों, वेरी करेगी, डिफरेंट होगी। राइट, यहां तक की कहानी समझ में आ गई ना बेटा? यहां तक की कहानी समझ में आ गई ना? अब देखो, अब अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी, तो अगला जो पॉइंट है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास कोई सॉलिड था, ठीक है, अगर आपके पास कोई सॉलिड था और वो अपना स्टेट चेंज करके लिक्विड में पहुंच जाता है, तो वो क्या करा है, मेल्ट करा है, और वो टेम्परेचर जिसमें ये हमारे जो सॉलिड थे वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए हैं, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट बन जाता है। वो टेम्परेचर जिसमें हमारे सॉलिड जो थे वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, वो मेल्टिंग पॉइंट बन जाता है। सिमिलरली आपके पास एक लिक्विड था, जो वो लिक्विड जो था वो कन्वर्ट हुआ गैसियस स्टेट में। ठीक है, लिक्विड जो है उसको आप हीट करते हैं, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो वो गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है, और ये टेम्परेचर जहां पर लिक्विड अपने आप को गैस में कन्वर्ट कर लेती है उसे कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब मेटल्स जो होते हैं इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है। मेटल्स जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत व्हाट आई एम राइटिंग, ओके, इट शुड बी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बराबर है। इसमें भी सबसे काम का कौन है बेटा? सबसे काम का है टंगस्टन। सबसे काम का है कौन? टंगस्टन। बोलो टंगस्टन क्यों काम का है? क्योंकि टंगस्टन का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है। ऑफ ऑल द मेटल्स दैट वी नो, टंगस्टन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अरे मैंने यहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्यों लिखा है बेटा? देखो लॉकडाउन का असर आ गया ना, दिस इज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके वो जो बल्ब आते हैं ना, पीले वाले बल्ब आते होंगे, उस बल्ब के अंदर वो जो आप देखते हो ऐसा कुछ फिलामेंट बना होता है, वो टंगस्टन का होता है, बिकॉज टंगस्टन जो है वो पिघलने के लिए बहुत ज्यादा तापमान लेता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास दूसरे मेटल्स भी हैं। हमारे पास जो दूसरे मेटल्स हैं वो कौन है? वो है गैलियम और वो है सीजियम। अब ये सीजियम और गैलियम की बात क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि ये ऐसे मेटल्स हैं बच्चों, अगर आप इसको सॉलिड स्टेट में अपने हाथ पे रखते हो तो आप देखोगे वो जो सॉलिड स्टेट था वो तुरंत जैसे ही आपके हाथ के संपर्क में आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में।
ठीक है, मतलब क्या, मतलब क्या, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम है। ठीक है, हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर आया सेवेंथ पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? सेवेंथ पॉइंट है सोनोरिटी। क्या है? सोनोरिटी। सोनोरिटी आपने देखा होगा, आप जब मंदिर में गए होंगे तो आपने देखा होगा ऐसे कुछ ऊपर घंटी सी लगी रहती है, और जब हम ये घंटी बजाते हैं तो आवाज आती है क्या? टन, लंबी सी आवाज चलती है। वैसे ही आपने देखा होगा कि आपकी जो स्कूल की बेल बजती है तब भी ऐसी आवाज आती है, आवाज लंबी खिंचती है। तो ये जो आवाज है ना, ये जो आवाज है, उस आवाज को क्या कहेंगे? सोनोरस साउंड कहेंगे। क्या कहेंगे? सोनोरस साउंड। क्या बोलेंगे? सोनोरस साउंड। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द मेटल टू प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग। सोनोरिटी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, प्रोड्यूस साउंड। कब? ऐसे बैठे बैठे तो बजेगा नहीं, प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग। बराबर है? चलो, अब एक बात समझ के रखना है, अपने जितने भी मेटल थे ना, अपने जितने भी मेटल हैं, मेटल जो होते हैं, मेटल मोस्टली कौन होते हैं? सॉलिड। तुम बोलोगे सर मोस्टली क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा ऐसे भी कुछ मेटल्स हैं जैसे कि मर्क्यूरी। मर्क्यूरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड अवस्था में है। मर्क्यूरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड अवस्था में। एक्सेप्शन हर कहीं पे होने हैं ना बेटा। चलिए, तो आज का जो वीडियो है बेटा, उसमें हमने डिस्कस करा है क्या? हमने डिस्कस करा है अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इसमें हमने समझने की कोशिश करी है हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ दैट इज द केस, यू कैन हिट द लाइक बटन, यू कैन ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर डिस्कशन किया जाएगा अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, घर पर रहें, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच।